आज क्या बातचीत हुआ वगैरह सेकंड पर? आज जो इश्यूज में हमने अपना डिमांड रखा है सब चीज़ में बात हुआ है और अच्छे एटमॉस्फेयर में बात हुआ, पॉजिटिव बात हुआ। होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने अच्छे तरीके से बात भी सुना है और बहुत जगह में जो कन्फ्यूजन था उसको हटाने के लिए भी स्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए भी बात हुआ है। हमारा मीटिंग फर्स्ट बीके रांखोल, मैं AK मिश्रा, डायरेक्टर IB, MHA के अंडर सेक्रेटरी सबके साथ मीटिंग रहा। उसके बाद सेकंड जो मीटिंग हुआ जहां में हमारे जो PO लॉ है जिसने प्रेजेंटेशन दिखाया रिगार्डिंग EDC टू AK मिश्रा, वो अलग से मीटिंग हुआ है, वो भी अच्छे तरीके से हुआ है। एंड मिस्टर मिश्रा हैज़ ऑल्सो आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट to make a presentation on what they think is suitable for the TTATC through the tribal welfare department. तो वो भी बात हुआ है। एक चीज़ है कि और एक बात है अपडेट जो शायद आप लोगों को मैं सूचित करना चाहता हूँ कि नेक्स्ट राउंड ऑफ मीटिंग will take place at the end of January or the first week of February for the third round of dialogue. तब तक 125th amendment जो अभी पार्लियामेंट में अटका हुआ है उसमें भी क्लैरिटी आ जाएगा, क्योंकि बहुत चीज़ जो हम लोग ADC के लिए डिमांड कर रहे हैं वो 125th अमेंडमेंट में इनकॉर्पोरेट करने की बात चला जा रहा है। रहा बात जो सरेंडरीज का है, उन्होंने भी कुछ हमें कागज़ दिया था, हमने डायरेक्टली हैंड ओवर कर दिया टू द एडवाइज़र मिस्टर मिश्रा, एंड आई थिंक मिस्टर मिश्रा उनको अलग से बुलाकर बात करेंगे उस इशू में। वो वगैरह अभी जो अगरतला में त्रिपुरा में जो पुराने राजबाड़ी को लेके मैंने राजभवन को लेके जो बात हो रहा है, जो इशू हो रहा है, वो क्यों हो रहा है और इसका वजह क्या हो सकता है? वो वगैरह देखिए, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है जब हम लोग एक दूसरे को नॉलेज में रखकर काम करते हैं। तो जब विदाउट एनी इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज ऐसा कुछ चीज़ आता है तो ऑब्वियसली हमें भी लगता है कि तिपरासा का सेंटिमेंट और इमोशन को आप लोग कंसिडर नहीं कर रहे। रहा बात जैसे कि अस्तबल को स्वामी विवेकानंद ग्राउंड बना दिया गया, अपने उजैंता पैलेस का नाम बदलने का कोशिश किया गया, उसके सामने आपने सूर्य सेन और खुदीराम बोस का स्टैचू लगा दिया। अब पुष्पवंत पैलेस में अगर आप 5 स्टार होटल बनाएंगे तो मुझे भी लगता है कि हमें बुलाकर हमसे बात करना चाहिए, पुराना स्ट्रक्चर का क्या होगा। मैं टूरिज्म के खिलाफ हूँ ही नहीं, मैं खुद होटल चलाता हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या होगा वहाँ में। पहले अनाउंस किया गया था, द्रौपदी मुर्मू जी आकर खुद अनाउंस करके गई थी कि यहाँ में कल्चरल सेंटर होगा महाराजा वीरेंद्र किशोर के नाम में। आज आप पुष्पवंत पैलेस का नाम क्या रखेंगे, नाम बदल देंगे, पैलेस का क्या होगा, उसके पैलेस के अंदर कुछ हो रहा है कि बाहर कुछ हो रहा है। अच्छा, ये ज़मीन एक तिपरासा राजा ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया था कोई टर्म्स एंड कंडीशन में। आज जो पैसा आएगा ये क्या हमारे EDC एरिया में तिपरासा लोगों के लिए फ़ायदे में जाएगा या स्टेट गवर्नमेंट अपने संग रखेगा, इसमें रॉयल्टी शेयर होगा कि नहीं अपने लोगों के साथ। ये सब चीज़ मैं आई एम श्योर स्टेट गवर्नमेंट भी सोच रहा है और हमें बुलाएगा, और जब जाएंगे तो हम भी अपना सवाल उठाएंगे और जो भी बात होगा वो पब्लिक के नॉलेज में होना चाहिए। तो ये बात मैंने अपना ये मेरा व्यू है और स्टेट गवर्नमेंट से मेरा बात हुआ है, सुशांतो ने भी मुझे फ़ोन किया था, मुख्यमंत्री जी से भी मेरा बात हुआ, एंड पावर मिनिस्टर रतन लाल नाथ ने भी फ़ोन करके कुछ सवाल पूछे थे, मैंने बात की है, देखते क्या होता है। नहीं, वो वगैरह CM का एक स्टेटमेंट आया था कि मैंने सुना है CM का जो जैसे कि अभी गुलाब बागान, मानिका कोट, ये सब जो चंद्रमहल, यहाँ पे वेडिंग हॉल हो सकता है, हाँ। लेकिन पुष्पबंध में क्यों ताज होटल नहीं हो सकता? गुलाब बागान पैलेस नहीं है, मानिका कोट पैलेस नहीं है, भोलागिरी आश्रम पैलेस नहीं है, चंद्रमहल पैलेस नहीं है, पुष्पवंत पैलेस था, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर भी रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं। और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप होटल मत बनाइए, आप मुझे बताइए कि क्या करेंगे आप उस पैलेस का। शिलोंग में भी मेरा त्रिपुरा कासल है, त्रिपुरा कासल भी होटल है, लेकिन जहाँ में जो मेन कासल है त्रिपुरा कासल, जहाँ में मैं रहता हूँ, वो होटल नहीं। तो बात उसका है। अच्छा, मैंने अभी बात करेंगे कि हमने 14 देवता के वहाँ हमने स्टेट गवर्नमेंट को दिया है चलाने के लिए। कल सडनली वहाँ में आप रेस्टोरेंट बना देंगे, बात की बात, तो क्या हमारा सेंटिमेंट हर्ट नहीं होगा? आप विक्टोरिया मेमोरियल जो कलकत्ता में है, उसको सडनली आप वहाँ में 5 स्टार होटल बनाएंगे,
तो बात करके लोगों से बात करके करना चाहिए, और ये पहले ही हो चुका है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि बात करके बैठकर ठंडे दिमाग से बात करें, ईगो का कुछ लेने का बात नहीं है इसमें। और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है या मिनिस्टर ने, मैंने उनसे बात किया है, मैंने उनको कहा कि ऐसा स्टेटमेंट मत करें, क्योंकि मैं पॉजिटिव आदमी हूँ और मैं तू मैं नहीं लगना चाहता हूँ। मेरा एक व्यू है और हर बात में मैं सहमति दिखाऊं, ये होगा नहीं। हम लोगों का भी ओपिनियन है और हम लोग अपना ओपिनियन रखेंगे, बस। जो इश्यूज में हमने अपना डिमांड रखा है, सब चीज़ में बात हुआ है, और अच्छे एटमॉस्फेयर में बात हुआ, पॉजिटिव बात हुआ। होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने अच्छी तरीके से बात भी सुना है, और बहुत जगह में जो कंफ्यूजन था उसको हटाने के लिए भी, स्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए भी बात हुआ है। हमारा मीटिंग फर्स्ट बीके रांखोल, मैं, ए.के. मिश्रा, डायरेक्टर आईबी, एमएचए के अंडर सेक्रेटरी, सबके साथ मीटिंग रहा। उसके बाद सेकंड जो मीटिंग हुआ, जहां में हमारे जो पीओ लॉ है, जिसने प्रेजेंटेशन दिखाया रिगार्डिंग ईडीसी टू ए.के. मिश्रा, वो अलग से मीटिंग हुआ है, वो भी अच्छे तरीके से हुआ है। एंड मिस्टर मिश्रा हैज आल्सो आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट to make a presentation on what they think is suitable for the TTADC through the tribal welfare department. तो वो भी बात हुआ है। एक चीज है कि, और एक बात है अपडेट जो शायद आप लोगों को मैं सूचित करना चाहता हूं, कि नेक्स्ट राउंड ऑफ मीटिंग will take place at the end of January or the first week of February for the third round of dialogue. तब तक 125th amendment जो अभी पार्लियामेंट में अटका हुआ है, उसमें भी क्लैरिटी आ जाएगा, क्योंकि बहुत चीज जो हम लोग एडीसी के लिए डिमांड कर रहे हैं वो 125th अमेंडमेंट में इनकॉर्पोरेट करने की बात चला जा रहा है। रहा बात जो सरेंडरीज का है, उन्होंने भी कुछ हमें कागज दिया था, हमने डायरेक्टली हैंड ओवर कर दिया टू द एडवाइजर मिस्टर मिश्रा, एंड आई थिंक मिस्टर मिश्रा उनको अलग से बुलाकर बात करेंगे उस इशू में। अभी जो देखिए, हर चीज का सोल्यूशन होता है जब हम लोग एक दूसरे को नॉलेज में रखकर काम करते हैं। तो जब विदाउट एनी इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज ऐसा कुछ चीज आता है, तो ऑब्वियसली हमें भी लगता है कि तिपरासा का सेंटिमेंट और इमोशन को आप लोग कंसिडर नहीं कर रहे। रहा बात जैसे कि अस्तबल को स्वामी विवेकानंद ग्राउंड बना दिया गया, अपने उजैंता पैलेस का नाम बदलने का कोशिश किया गया, उसके सामने आपने सूर्य सेन और खुदीराम बोस का स्टैचू लगा दिया। अब पुष्पवंत पैलेस में अगर आप 5 स्टार होटल बनाएंगे, तो मुझे भी लगता है कि हमें बुलाकर हमसे बात करना चाहिए, पुराना स्ट्रक्चर का क्या होगा। मैं टूरिज्म के खिलाफ हूँ ही नहीं, मैं खुद होटल चलाता हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या होगा वहाँ में। पहले अनाउंस किया गया था, द्रौपदी मुर्मू जी आकर खुद अनाउंस करके गई थी कि यहाँ में कल्चरल सेंटर होगा, महाराजा वीरेंद्र किशोर के नाम में। आज आप पुष्पवंत पैलेस का नाम क्या रखेंगे, नाम बदल देंगे, पैलेस का क्या होगा, उसके पैलेस के अंदर कुछ हो रहा है कि बाहर कुछ हो रहा है। अच्छा, ये जमीन एक तिपरासा राजा ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया था कोई टर्म्स एंड कंडीशन में। आज जो पैसा आएगा, ये क्या हमारे ईडीसी एरिया में तिपरासा लोगों के लिए फायदे में जाएगा, या स्टेट गवर्नमेंट अपने संग रखेगा, इसमें रॉयल्टी शेयर होगा कि नहीं अपने लोगों के साथ। ये सब चीज मैं आई एम श्योर स्टेट गवर्नमेंट भी सोच रहा है और हमें बुलाएगा, और जब मैं जाएंगे तो हम भी अपना सवाल उठाएंगे, और जो भी बात होगा वो पब्लिक के नॉलेज में होना चाहिए। तो ये बात मैंने अपना, ये मेरा व्यू है, और स्टेट गवर्नमेंट से मेरा बात हुआ है, सुशांतो ने भी मुझे फोन किया था, मुख्यमंत्री जी से भी मेरा बात हुआ, एंड पावर मिनिस्टर रतन लाल नाथ ने भी फोन करके कुछ सवाल पूछे थे, मैंने बात किया है, देखते क्या होता है। ये बात हुआ है, ऑन रिकॉर्ड अकॉर्ड के बारे में बात हुआ है, ऑफ रिकॉर्ड बहुत चीज में बात होता है, लेकिन मैं उसके बारे मीडिया के सामने खुलासा नहीं कर सकता। लेकिन अकॉर्ड के बारे, हमारे लैंड राइट्स के बारे, हमारे लैंग्वेज के बारे, हमारा आर्टिकल 2 और 3 के बारे, हमारा अपग्रेडेशन ऑफ TTADC के बारे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे, सीट्स के रिजर्वेशन के बारे, हर चीज में जो जो हमने बात किया है, हमने उसके बारे बात किया है। और हमारा कोई भी डिमांड, हमने कोई भी डिमांड से हम पीछे नहीं गए हैं। थर्ड राउंड मीटिंग होगा 2 महीने के बाद, उसमें भी बात चलेगा। मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आई एम नॉट वरीड अबाउट तिपरा मोथा पार्टी, आई एम मोर वरीड अबाउट माई पीपल, एंड आई वॉन्ट समथिंग टू बी गिवन टू माई पीपल, एंड इफ वी हैव टू वर्क
and give something to our people and the people of Tripura, then we have to rise above party politics and think about community development. So I have spoken about that. कितने राउंड लग सकते हैं ऐसा बात? मरते दम तक मैं बात करूंगा जब तक हमारे लोगों को कुछ ऑनरेबल नहीं मिले. सोल्यूशन अगर चाहिए तो ऑनरेबल होना चाहिए, बराबर का होना चाहिए, सम्मान से होना चाहिए. सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए आप अग्रीमेंट करके साइन कर दोगे तो नहीं होगा. एक अच्छा बात है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मैं, मिस्टर मिश्रा को भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आईपीएफटी और जब लास्ट गवर्नमेंट में एक मीटिंग हुआ था तो 5 साल में शायद एक बार मीटिंग हुआ. आप देखेंगे कि हमारा पिछले 3 महीने में 2 बार मीटिंग हो गया है और 2 महीने बाद और एक मीटिंग है. मतलब कि मीटिंग चल रहा है, सीरियसली चल रहा है और लॉक जैम में नहीं है. आई थैंक द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ऑफिशियल्स ऑल्सो. आई थैंक द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. एंड मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द फ्यूचर जनरेशन ऑफ त्रिपुरा. दैट इज नॉट हु आई एम. I will keep on fighting and demanding maximum for the next generation of our Tiprasa people. ये तो tripartite accord है. हाँ. He is secretary to the chief minister and also I think he is looking after the home department. He was there और उन्होंने अच्छे से बात किया. He was very positive. दोबारा तो आज का तो क्या लगता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव? देखिए, अगर टॉक टूटता है तब नेगेटिव है, लेकिन अगर टॉक चल रहा है मतलब बात करने से समस्या का हल होता है. बंदूक से इसका सोल्यूशन नहीं होगा, वायलेंस इसका सोल्यूशन नहीं होगा. बात कीजिए, बात सुनिए, हम भी सुनेंगे, आप भी सुनिए और जो बेस्ट होगा उसी में हम लोग डिसाइड करेंगे क्या आगे का रास्ता होना चाहिए. देखते क्या होता है. नहीं बाबा सीएम का एक जैसे कि आप गुलाब बागान, मानिका कोट, ये सब जो देखो महल, ये सब मैं यहाँ पे वेडिंग हॉल हो सकता है. हाँ. लेकिन पुष्पबंध में क्यों देखो गुलाब बागान पैलेस नहीं है, मानिके कोट पैलेस नहीं है, भोलागिरी आश्रम पैलेस नहीं है, चंद्र महल पैलेस नहीं है. पुष्पवंत पैलेस था, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर भी रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं. और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप होटल मत बनाइए, आप मुझे बताइए कि क्या करेंगे आप उस पैलेस का. शिलोंग में भी मेरा त्रिपुरा कासल है, त्रिपुरा कासल भी होटल है, लेकिन जहाँ में जो मेन कासल है त्रिपुरा कासल, जहाँ में मैं रहता हूँ वो होटल नहीं है. तो बात उसका है. अच्छा, मैंने अभी बात करेंगे कि हमने 14 देवता के वहाँ हमने स्टेट गवर्नमेंट को दिया है चलाने के लिए. कल सडनली वहाँ में आप रेस्टोरेंट बना देंगे बात के बाद, तो क्या हमारा सेंटिमेंट हर्ट नहीं होगा? आप विक्टोरिया मेमोरियल जो कलकत्ता में है उसको सडनली आप वहाँ में 5 स्टार होटल बनाएंगे, तो बात करके लोगों से बात करके करना चाहिए ना. और ये पहले ही हो चुका है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि बात करके बैठकर ठंडे दिमाग से बात करें. ईगो का कुछ लेने का बात नहीं है. और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है या मिनिस्टर ने, मैंने उनसे बात किया है, मैंने उनको कहा कि ऐसा स्टेटमेंट मत करें क्योंकि मैं पॉजिटिव आदमी हूँ और मैं तू मैं नहीं लगना चाहता हूँ. मेरा एक व्यू है और हर बात में मैं सहमति दिखाऊं ये होगा नहीं. हम लोगों का भी ओपिनियन है और हम लोग अपना ओपिनियन रखेंगे, बस.